वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम् नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। तत्त्वबोध विधीयते। जीव लक्षण एवं जीवन मुक्त लक्षण। स्थूल शरीर अभिमानी जीव नामकं ब्रह्म प्रतिबिंबं भवति। जीवर लक्षण भगवान भाष्यकार दुईटी कहिसंति। जीव नामकं ब्रह्म प्रतिबिंबं भवति। प्रथमे ब्रह्मर प्रतिबिंब अंतकरण रे। द्वितीय रे स्थूल शरीर अभिमानी। स्थूल शरीर सहित अभिमान। सएव जीव सही जीव प्रकृत्या स्वस्मात् ईश्वरं भिन्नत्वेन जानाति। प्रकृत्या बने अनुसंधान बिना अंध भावरे निजकु सीए भिन्न भावरे जाने। जेतेबेले सी अनुसंधान करिवो एवं जेतेबेले ताकु ज्ञान हेजिवो सेतेबेले सी हेजिवो जीवन मुक्त। ताले जीवन मुक्तर लक्षण कौन ना? जीवन मुक्तर लक्षण होची दुईटी। प्रथम लक्षण होची सर्वेषु अपि भूतेषु येषां ब्रह्म बुद्धि उत्पन्ना ते जीवन मुक्त इति अर्थः। सर्वेषाम् अपि भूतेषां येषां ब्रह्म बुद्धि उत्पन्ना। सबुथिरे जिए ब्रह्म बुद्धि आत्म बुद्धि इदम सर्वम अहम अहमेव इदम सर्वम ब्रह्ममेव इदम सर्वम। रे बढ़िया जार अनुभव होइछि सिए होउछि जीवन मुक्त। द्वितीय लक्षण कौन? ब्रह्मेव अहमस्मि इति अपरोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्म बंधन विनिर्मुक्तः जीवन मुक्तः। द्वितीय लक्षण दीटा लक्षण नहीं होची गोटे। जे कर्म बंधन रु मुक्त सी होची जीवन मुक्त। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके अयम लोकः कर्म बंधनः। वर्तमान प्रश्न होची कर्म कौन? तार विचार भाष्यकार करिसंती। कर्माणि कति विधानि सन्ति। कर्म केते प्रकार अछि? कर्माणि कति विधानि सन्ति इति चेत् आगामी संचित प्रारब्ध भेदेन त्रिविधानि सन्ति। आगाम प्रारब्ध संचित भेद रे ये होची तीन प्रकार। आमे परे विषय विचार करिवा। प्रथमे आमे बुझिबा कर्म काहाकू कुहा जाय। क्रिया सहित अभिमान हेले ताकू कर्म कुहा जाय। कर्मरु अभिमान गले ताकू क्रिया कुहा जाय। जिनि श्वास क्रिया जाउछि आसुछि। क्रिया रे पाप नहीं कि पुण्य नहीं। पाचन क्रिया किंतु अभिमान हे गले ताहा कर्म हे जाए। अभिमान माने अभितः मन्यते। अन्यर गुण धर्म को अन्यरे आरोपण करिवा को अभिमान कुहा जाए। आखि दिसुची मु देखुची। देखिबा होची आखिर धर्म। सुबिबा होची कानर धर्म। जेतेबेले मु ताकू मु परे आरोपण करि दिए अहम पश्यामि अहम शृणोमि एबो कुहा गला अभिमान। मते आउ दिसु मते आउ शिवु। ये अभिमान दुई प्रकार हुए। धर्म अभिमान एवं धर्मी अभिमान हेला माने आसक्ति आसीबो। आसक्ति होची जहा हमको भल लागुची ताकू अधिका चाहिबा। जहा भल न लागुची ताकू न चाहिबा। ये होची कर्म। ये कर्म केते प्रकार आम शास्त्र रे आम विद्वान माने वैदिक सिद्धांत रे संपूर्ण कर्म को वर्गीकरण करिसंति। केते प्रकार कर्म अछि। सब कर्म को 6 भाग रे विभक्त करा जायछि। जेते कर्म आमे दिन सारा आमे करूछि। प्रथम आमे क्रिया बुझिले।
प्राकृतिक नियम अनुसार जो परिवर्तन हुए ताकू कहा जाए क्रिया। अन्यथा भावापत्ति ही क्रिया। बाल्यावस्था यौवन अवस्था को आसवाटा क्रिया। नख बढ़ीवाटा क्रिया। केश बढ़ीवाटा क्रिया। झाड़ बहिवाटा क्रिया। नख काटिवाटा कर्म। झाड़ पोछिवाटा कर्म। ये कर्म हूँ 6 प्रकार। एतरु 2टा कर्म हूँ अविहित कर्म। आउ 4टी कर्म हूँ विहित कर्म। गीता भाषा रे नियत कर्म। तेणु प्रथम ये 2टा को आम बुझा जहाँ को आम केबे भी करवा कौन सी परिस्थिति रे 2टा कर्म करवा नहीं। गोटेला शास्त्र ताको मना करिछि आ गोटला शास्त्र ताको समालोचना करिछि। जहाँ को समालोचना करिछि ताको कहला काम्य कर्म। जहाँ को मना करिछि ताको कहला निषिद्ध कर्म। ये 2 प्रकार कर्म कौन सी परिस्थिति रे मु करिबि नाही काम्य कर्म। स्वर्ग आदि इष्ट साधनानि ज्योतिष्टमादीनि काम्यानि। काम्य कर्म कौन कौन सी कर्म करि सारिला परे प्रति बदल रे किछि पाइबार आशा रखिकिरी जो कर्म करा जाए ताको कहला काम्य कर्म। स्वर्ग आदि इष्ट साधना निषिद्धा अन्यर क्षति करिकिरी निजर उन्नति करिवार इच्छा को कहला निषिद्ध। नरक आदि अनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादीनि कहला निषिद्ध कर्म। कौन सी कर्म निषिद्ध नहीं। चोरी करिबा मिछ कहिबा ये निषिद्ध ना विहित। कर्तार अधिकार अनुसार जोटा गृहस्थ पाई निषिद्ध गोटे गृहस्थ आश्रम पाई जहा निषिद्ध आ गोटे आश्रम पाई ताहा विहित। गोटे जिंदु उपार्जन करिबा गृहस्थ आश्रम पाई होछि विहित। सन्यास आश्रम पाई होछि निषिद्ध। ठीक से ही परि भावरे कर्तार अधिकार अनुसार विहित एवं निषिद्ध हुए। ए 2 प्रकार कर्म मु करिबि नाही। मो आश्रम अनुसार मो वर्ण अनुसार मु करिबि नाही। आउ जो 4 प्रकार कर्म रहिला नित्य कर्म। अकरणे प्रत्यवाय साधनानि जो कर्म को न कले विपरीत फल मिले। स्नान शौच संध्या बंदन अकरणे प्रत्यवाय। प्रत्य माने विपरीत। नैमित्तिक कर्म किछि कर्म करिवा द्वारा न कले किछि असुविधा नहीं किंतु कले फल मिलिबो विशेष फल मिलिबो। पुत्र जन्मादीनि बंधनानि जातष्ट इदानीं करणे विशेष फलप्रदम् अनुष्ठाने विशेष फलप्रदम् अनुष्ठाने विशेष फलप्रदम् नैमित्तिकम्। तापरे प्रायश्चित पापक्षय साधनानि चंद्रायणानि प्रायश्चितानि। ये भूल करिचे ताकू क्षय करिवा। तापरे उपासना। उपासना कर्म होछि कोन। उपासना कर्म होछि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी निकृष्ट वस्तु निकृष्ट भावना उपासनानि। तेणु उपासना होछि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार। ये होछि 6 प्रकार कर्म। एतुर 2टा करिवा नहीं आउ 4टा करिवा विहित एवं अविहित। से विहित कर्म जेतेबेले भगवान को समर्पित हो जाए ताकू कहा जाए कर्मयोग। विहित प्लस अर्पित इज इक्वल टू कर्म। एवं ए कर्म को आउ एक प्रकार वर्गीकरण करा जाए इष्टापूर्त कर्म। सत्कर्म 2 प्रकार इष्ट कर्म एवं आपूर्त कर्म। समष्टिर आवश्यकता पई जो कर्म करा जाए ताकू कहा जाए इष्ट कर्म। अग्निहोत्रम तपसत्यम वेदानां च परि अनुपालनम आतिथ्यम वासुदेव च इष्ट इति अभिधीयते। मंदिर करिवा पोखरी करिवा स्कूल खोलिवा हॉस्पिटल करिवा आतिथ्यम वासुदेव च इष्ट इति अभिधीयते। व्यक्तिगत आवश्यकता को पूर्ण करिया पे इष्ट कहा जाए। बापी कूप तड़गादि देवतायनानि च अनुप्रदान महापुत्र इति अभिधीयते। इष्ट प्लस पुत्र इज इक्वल टू नियत। वर्तमान आमे आसीबा भगवान भाष्यकार जो विवेचना करिছে कर्म देखिले क्रिया सहित अभिमान हे गले ताकू कर्म कहा जाए। सुसुप्ति समय रे
क्रिया सहित अभिमान न थाए श्वास क्रिया पाचन क्रिया सुसुप्ति समय कर्म न थाए कर्म केते बेले हुए ना जाग्रत रे आगामी संचित प्रारब्ध भेदेन आगामी कर्म ताले कौन ज्ञान उत्पत्ति अनंतरम ज्ञानी देह कृतम पुण्य पाप रूपम कर्म यदस्ति तद आगामी अभिधीयते ज्ञान उत्पत्ति अनंतरम ज्ञान हे सारिला परे ज्ञानी देह कृतम पुण्य पाप रूपम जो कर्म रे पाप अच्छी पुण्य अच्छी क्रिया रे पाप नहीं कि पुण्य नहीं यत् कर्म तत् आगामी यही कर्म को आगामी कर्म को तापरे आसिला संचित कर्म आगामी कर्म एक नंबर संचित कर्म दुई नंबर संचित कर्म कौन ना संचित कर्म होउची संचित कर्म किम अनंत कोटि जन्मानाम बीजभूतम सत यत् कर्म जातम पूर्वार्जितम तिष्ठति तत्संचित ज्ञेयम अनंत कोटि जन्मर जन्म जन्मांतर कृत संस्कार संचित आमे जेते संस्कार अच्छी किछि कर्म न कले भी खाली क्षय करिया पे अनंत कोटि जन्म लागे कारण अनंत कोटि जन्मर संस्कार अच्छी बीजभूतम किंतु से बीजभूत हेकरी अछि पूर्वार्जितम तीनटा कथा एठे कहला एक रेला पूर्वार्जितम द्वितीय रेला बीजभूतम तृतीय रेला अनंत कोटि जन्म जातम ये संचित जो परि भाव रे हम बैंक रे किछि पैसा अछि जोटा फिक्स डिपॉजिट हेकरे छेला संचित हमें पैसा उठेले ये तो उठेले एला हमर प्रारब्ध हमें खर्च कले या संचय कले एला आगामी बैंक रे पैसा रहिला संचित उठेले आगामी खर्च कले प्रारब्ध तापर आसला प्रारब्ध प्रारब्धम कर्म किमति चेत ये प्रारब्ध कर्म कौन इदम शरीरम उत्पाद्य इह लोके एव सुख दुखादि भोग प्रदम यत् कर्म तत् प्रारब्धम भोगे न नष्टति ये जो प्रारब्ध कर्म भाग्य जहा प्रारब्ध से भाग्य और प्रारब्ध भीतर किसी फरक नहीं संचित कर्म जहा फलप्रद हुए ताकू प्रारब्ध कहा जाए पतंजलि कहले यह हूँ तीन प्रकार जाति आयु भोग तत् विपाके सती जाति आयु भोग आयु माने केते दिन मु रहिबी कौन कौन भोग करिबी को जाति रे जन्म हेबी मनुष्य की पशु यत् कर्म भोगे न नश्यति ये केवल भोगे रे नष्ट हबो प्रारब्ध कर्म को भोग द्वारा नष्ट करवा उचित वर्तमान प्रश्न हबो बाकी जो कर्म रहिला से माने केते नष्ट हेबे प्रारब्ध विषय रे यदि आउटके विचार करिवा ये प्रारब्ध होची तीन प्रकार गोटे प्रकार प्रारब्ध होची स्वेच्छा प्रारब्ध मोर इच्छा हैला टिके मार्केट आडे बुली जीवा पई देला स्वेच्छा प्रारब्ध आउडला पर इच्छा प्रारब्ध मो सांग मते डाकिला ता घर को जीवा पई कोहाला पर इच्छा प्रारब्ध आउडला ईश्वर इच्छा प्रारब्ध मोर इच्छा हैला जीवा पई स्वेच्छा मो सांग मते डाकिला पर इच्छा मु बाहरिली किंतु जीवा बेले वर्षा उठला मेघ उठेला जाई पारिली नहीं एकु कहला ईश्वर इच्छा तेणु जीवन होची तीनटा जिनिस को सामना करिवा स्वेच्छा प्रारब्ध पर इच्छा प्रारब्ध ईश्वर इच्छा प्रारब्ध पर इच्छा प्रारब्ध द्वारा किछि जीवन प्रारब्ध को भोग करिवा पर इच्छा द्वारा किछि भोग करिया पड़ियो केही पलायन एथरु करि परिबे नै तीनटा को सामना करिया पड़ियो तेणु हम ऋषि माने कहले तीन प्रकार प्रारब्ध को भोग करिया पे तीनटा होची उपाय स्वेच्छा प्रारब्ध पई विवेक इच्छा तो आसीबो मु कहा को छाड़ीबी कहा को रखिबी कोटा ठीक कोटा भूल कोटा हितकर कोटा अहितकर पर इच्छा प्रारब्ध पई वैराग्य ईश्वर इच्छा प्रारब्ध पई भक्ति डिस्क्रिमिनेशन डिस्पर्सन एंड डिवोशन विवेक वैराग्य भक्ति को आधार करी तीन प्रकार प्रारब्ध को भोग करिवा उचित ए पुणी भी चारि प्रकार तीव्र मूर्ध्र मध्यम अतिमंद तीव्र माने कोन जहां हमें परिवर्तन करि परिबा नाही
आम गोटे शरीर मिली असुस्थ शरीर कौन कर आम केश को आम बदली दबा आम नर्ग को नखर को आम बदली दबा हेयर स्टाइल की आम मृद प्रारब्ध तीव्र प्रारब्ध को आम बदल पारानी जहाँ को आम भोग करने को पड़ो मृद प्रारब्ध आम नियंत्रण रे किछि अंश रे से अछि प्रारब्ध भोगे न नश्यति संचित कर्म ब्रह्मेव अहमिति निश्चयात्मिका ज्ञाने न नश्यति तेणु संचित कर्म अपरोक्ष ज्ञान द्वारा नष्ट हो ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि अस्मितात् कुरुते अर्जुन संचित कर्म नष्ट हब ज्ञान द्वारा आगामी कर्म अपि ज्ञानेन नश्यति किंच आगामी कर्मणां नलिनी दलगत जलवत् ज्ञानिनां संबंधः नास्ति दुई प्रकार कर्म ज्ञान द्वारा नष्ट हुए प्रारब्ध कर्म भोग द्वारा नष्ट प्रारब्ध माने प्राक आरब्धम प्रारब्धम जहाँ मिली सारिला जेहेतु ज्ञानी अहंता न थाए ममता न थाए ता द्वारा प्रभावित हुवंती नहीं किंच ये ज्ञानिनं स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति तान् प्रति ज्ञानीकृतम् आगामि पुण्यं गच्छन्ति यः ज्ञानिनां निन्दन्ति द्विषन्ति दुःखप्रदानं कुर्वन्ति तान् प्रति ज्ञानीकृतं सर्वम् आगामि क्रियमाण यद्वाच्यं कर्म पापात्मकं तद् गच्छन्ति श्रुत पुण्यकृतं द्रोत पापकृत्यं गृह्णन्ति एक श्रद्धार विषय ये कर्मर नियम अनुसार प्राकृतिक नियम अनुसार जदि फल मिले ज्ञानी द्वारा जदि किसी भूल हो जाए किए ता पाखक पहुंचब ये ज्ञानी नाम निंदन्ति पुण्य किंति जीव ये ज्ञानी नाम स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति जे संत मानकर सेवा करे आउ जे संत मानकर निंदा करे क्रिटिसाइज एंड फॉल्ट फाइंडिंग माइंड जे सदा बेले ये संत मानकर निंदा करे किसी प्रकार लोक हेले तांकर सदा बेलेटा होची स्वभाव कौन करिवा ना क्रिटिसाइज करिवा फल अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति तथा चात्मवेद संसारम तीर्त्वा ब्रह्मानंदम अहमेवि प्राप्नोति तरति शोकम आप्नोति श्रुते भगवान भाष्यकार निजर ग्रंथ को उपसंहार करुछंती श्रुति सहित जोड़िकी ये कथा श्रुति रे भी लिखा है तरति शोकम आत्मवेद आत्मज्ञानी ही शोक को तरी जाए तरति शोकम आत्मवेद दुख से कारण मोह से कारण अज्ञान तनो त्यजन्तु वा काश्यां स्वपचस्य गृहे अथवा ज्ञान संप्राप्ति समये मुक्तसौ विगतशया इति श्रुते च इति स्मृते च स्मृति शास्त्र रे कहा जायछि से ज्ञानी लोक जोठेबा देह त्याग कहीं तार देहर अभिमान ना साधारण लोक भावे जे यदि काशी रे देह त्याग तैली मुक्ति हेबी गृह रे त्याग अपेक्षा काशी रे भगवान भाष्यकार कहउछंती थरे जदि जने जीवन मुक्त हो गला सी जोठेबा देह त्याग करू सी घरे त्याग करू बा काशी रे भी देह त्याग करू जो ठारे भी से देह त्याग कले मध्य से मुक्त कहीं ना जीवन थिला बेले भी से मुक्त तापरे ताकू कुहा जाए विदेह मुक्त तेणु दी प्रकार कथा कुहा जाए आम शास्त्र रे बंची थिला बेले अनात्म रे जहार अहंता एवं ममता न थाए सी होउची जीवन मुक्त जेते बेले से देह त्याग करी दिए सी होउची विदेह विदेह मुक्त आउ जीवन मुक्त हियर एंड नाउ से बुझी सारी जो विद्या उपाधि रे जीव माया उपाधि रे ईश्वर उपाधि विनिर्मुक्त हो गले कौन सी भेद नहीं कि कौन सी भिन्नता नहीं यही परी भाव भगवान भाष्यकार ये ग्रंथ को शेष कर तत्वबोध प्रकरणम समाप्तम् इति तत्वबोध प्रकरणम समाप्तम् वर्तमान तत्वबोधर प्रकरण शेष है जाओ शास्त्र परंपरा गुरु परंपरा आशीर्वाद को आश्रय करी आमे अध्ययन कले आउ थरे आमे मन पकई दवा
ए ग्रंथर मुख्य विषय होची तत्वबोध। तत्व कहा कुहा जाए वदन्ति तत्त्ववित्तत्वं यत् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भागवतरे कथा कुहा जाइछि यत् ज्ञानम् अद्वयम् तत् ज्ञानम् तत्त्वम्। जेउ ज्ञान रे ज्ञाता एवं ज्ञेयर विभाजन न थाए निरुपाधिक ज्ञान को आत्मा कुहा जाए। जो ज्ञानर आश्रय ज्ञाता नुहे जो ज्ञानर विषय ज्ञेय नुहे से ज्ञान को आत्मा कुहा जाए से ज्ञान को तत्व। आत्मबोध तत्वबोध दीटा नुहे तेणु कौन है बोला आत्म अज्ञान सुसुप्ति आत्म अभिमान जाग्रत आत्म अनुसंधान एवं आत्म ज्ञान। ठीक से भाव में तत्व ज्ञान तत्व अभिमान तत्व अनुसंधान तत्व ज्ञान तत्व हो व आत्मा हो यत् ज्ञानम अद्वयम आश्रय विषय निरपेक्ष ज्ञान को तत्व कुहा जाए। से कहार कार्य नुहे कि से कहार कारण नुहे। साधारण भाव में आमको जो ज्ञान हुए से ज्ञान रे विभाजन थाए से ज्ञान रे एक आश्रय थाए से ज्ञान रे एक विषय थाए। मु देखुची बोले आश्रय जहाँ देखुची हेला विषय तेणु एक कहला अनात्म ज्ञान ये आत्मज्ञान नुहे। ज्ञानता नहीं कि ज्ञेय नहीं आश्रय नहीं कि विषय नहीं। सुसुप्ति के देखो आश्रय विषय निरपेक्ष ज्ञान ताले मु कौन करी ए ज्ञान जदि जेपर्यंत नही करी कौन ना शरीर आशय जेमती शरीर न हो विषय जेमती सृष्टि न हो। आश्रय भी हेले भगवान विषय भी हेले भगवान ताकू कहला भक्ति। आश्रय हेला शरीर विषय हेला सृष्टि ताकू कहला भ्रांति। तेणु भ्रांतिर निवृत्ति पाई तत्व विवेकर प्रकार भगवान भाष्यकार कहते मुख्य करी तीन प्रकार प्रकार प्रक्रिया एठे कुहा जाइछि। शरीर त्रय प्रक्रिया अवस्था त्रय प्रक्रिया पंचकोश प्रक्रिया। शरीर त्रयात् व्यतिरेक्तः पंचकोशात् अतीतः अवस्था त्रय साखी। आउ जो आठटी पांचटी प्रक्रिया अछि से परवर्ती प्रकरण रे आमे देखिबा। अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया दृश्य विवेक प्रक्रिया नीति नीति प्रक्रिया ये प्रक्रिया मान सब अच्छी। वर्तमान आउथरे मंगलाचरण को पढ़ी आमे शेष करिबा। वसुदेवेन्द्र योगेन्द्रम दत्त्वा ज्ञानप्रदं गुरु मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोध विधीयते तत्त्वबोध विधीयते। तो ग्रंथ में पढ़िले कौन ना प्रथम देखिले तत्व विवेक तापरे आमे देखिले कौन तत्व विवेक प्रकारम व्याख्याम। तत्व विवेकर प्रक्रिया को भगवान एठे कहले। तत्व विचार आत्म विचार जगत विचार जगदीश्वर विचार जीव विचार जीवन मुक्त विचार कर्म विचार ये सबु विचार को सारांश भाव संक्षेप भाव सठिक भाव भगवान भाष्यकार आमको कहते। बारंबार बारंबार चिंतन कले ये विषय संशय एवं विपर्य दूर हव। हरि ओम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। समस्त धन्यवाद। हरि ओम। प्रणाम। हरि ओम।